अशोक महतो को अब जानेंगे। अशोक महतो नहीं था। अशोक महतो बनाया गया, उसको कुख्यात बनाया गया है। अगर उसको कुख्यात कौन बनाने वाला व्यक्ति था, जब ईंट भट्टे पे जो काम करने के लिए जाता है तो उसको जाकर गोली मारा, लात मारा जाता है। अशोक महतो के बारे में टीवी चैनल पे चलाया जा रहा था कि वो कुख्यात अशोक महतो है। कुख्यात और अखिलेश सिंह को कहा जाता है कि बाहुबली अखिलेश सिंह। अरे भाई, दोनों अपराधी है। अगर दोनों अपराधी था तो दोनों के लिए कुख्यात शब्द यूज क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा प्रिविलेज की बात होती है। लल्लन सिंह को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। कहाँ से दे पाएंगे? मैं तो उन्हीं का लोकसभा से हूँ, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता हूँ। उन्हीं के लोकसभा से उन्हीं के लोकसभा से हूँ, मैं बोल रहा हूँ अशोक महतो के ही लोकसभा से हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं जानता था। अशोक महतो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर आएंगे और पार्लियामेंट में जब उनकी आवाज गूंजेगा तो सिर्फ उनकी आवाज नहीं गूंजेगा। इस बिहार के तमाम गरीब लोग, इस बिहार के तमाम जो पिछड़े जाति के लोग हैं, वो दलित लोग हैं, चाहे वो ईबीसी ओबीसी हो, चाहे एससी और एसटी, उन तमाम लोग की आवाज गूंजेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सीटों की बंटवारा भी हो चुका है और सभी पार्टियां भी टिकट बांट रही है। ऐसे में जो भी एक चर्चित चेहरा है वो है अशोक महतो। जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि अशोक महतो के बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो लल्लन सिंह को टक्कर दे पाएंगे। लग रहा है कि लल्लन सिंह को टक्कर दे पाएंगे। देखिए, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी होने के नाते मैं बिहार के इतिहास को हमने पढ़ा है और जितना हमने बिहार के इतिहास को पढ़ा है उतना ही हमने गढ़ने की कोशिश की है बिहार के इतिहास को। तो आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, जिस अशोक महतो की बात हो रही है उस व्यक्ति को 17 साल तक जेल में बंद रखा गया। और जब अखबार पढ़ रहे थे, अशोक महतो के बारे में टीवी चैनल पे चलाया जा रहा था कि वो कुख्यात अशोक महतो है। कुख्यात और अखिलेश सिंह को कहा जाता है कि बाहुबली अखिलेश सिंह। अरे भाई, दोनों अपराधी है। अगर दोनों अपराधी था तो दोनों के लिए कुख्यात शब्द यूज क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा प्रिविलेज की बात होती है। ये जातियों का जो दंश है उस झेला इस देश के लोगों ने झेला है और उसका जवाब चुनाव के टाइम में अशोक महतो के द्वारा लिया जाएगा, जिसके वजह से उनको शादी करना पड़ा। शादी करके ताकि जाकर जो लोगों की आवाज है जिसने बुलंद किया हो, जो 17 साल तक जेल में बिताया हो लोगों की आजादी के लिए, ये कोई लड़ाई थी क्या? अशोक महतो को जब पढ़ेंगे, अशोक महतो को अब जानेंगे। अशोक महतो नहीं था। अशोक महतो बनाया गया, उसको कुख्यात बनाया गया है। अगर उसको कुख्यात कौन बनाने वाला व्यक्ति था, जब ईंट भट्टे पे जो काम करने के लिए जाता है तो उसको जाकर गोली मारा, लात मारा जाता है। ये स्थिति तब थी और आज भी अगर आप जाएंगे, ईंट भट्टों पे जाएंगे, हमारे माझी समाज के महिलाओं के साथ आज किया जाता है। और हम इस बात को जीतन राम मांझी को कहना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री रहे, 80 से लेकर लगातार विधायक रहे, बताइए हमारे बिहार के माझी समाज के महिलाओं के साथ क्या हुआ है आज के डेट में? क्या उनको आजादी मिली है आज के डेट में? और इसका बदला लिया जाएगा और इस बार मांझी जी को वोट के माध्यम चोट किया जाएगा और आने वाला भविष्य में जो 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को चोट करने का काम किया जाएगा। वेब सीरीज भी आई थी अशोक महतो पे, देखा है आपने? हमने आप इतना गुणगान गा रहे हो, अशोक महतो वेब सीरीज में तो कुछ अलग दिखाया गया। अशोक महतो को वेब सीरीज के माध्यम से बदनाम करने की साजिश रची गई है और इसी साजिश खिलाफ मोकामा की जनता जब वोट करने के लिए जाएंगे तब जाकर उनको होश होगा जो लोग बदनाम करने की साजिश रची थी। और अशोक महतो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर आएंगे और पार्लियामेंट में जब उनकी आवाज गूंजेगा तो सिर्फ उनकी आवाज नहीं गूंजेगा। इस बिहार के तमाम गरीब लोग, इस बिहार के तमाम जो पिछड़े जाति के लोग हैं, वो दलित लोग हैं, चाहे वो ईबीसी ओबीसी हो, चाहे एससी और एसटी, उन तमाम लोग की आवाज गूंजेगा। ये बात आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। 17 साल जेल में रहे, कुछ तो अपराध किया होगा ना उन्होंने? आप इतना गुणगान बोल रहे हैं। वो मैं कह रहा हूँ, अगर आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे मैडम तो हम प्रतिकार नहीं करेंगे। अगर एक तर रोटी जल रही है, अगर उसको हमने पलट दिया तो हम कुख्यात हो गए और आप बाहुबली हो गए। ये जो स्थिति बनी हुई थी, इस स्थिति को बदला लेने के लिए अशोक महतो ने जो काम किया, मुझे लगता है वो काम हर किसी को करना चाहिए था। क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ आज की सवाल नहीं है, जो 90 के पहले की बात करेंगे मैडम, इस देश से गरीब लोग कोई वोट नहीं करता था। क्या कारण था भाई, बताओ मुझे? क्यों वोट करने नहीं जाते थे? जब वोट करने नहीं जाते तो उनके बदले उनके लिए वोट किया जाता था, अपने मन से वोट डालते थे। ये स्थिति बनी हुई थी। जब बिहार के लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी तो नई सरकार जब बने, लोगों के मन में उम्मीद जगा।
अशोक महतो जैसे लोगों के मन में उम्मीद जगा और उस उम्मीदों के खिलाफ, उस उम्मीदों के समर्थन में लोगों ने जो सही हो लगा तो उस वक्त सही काम किया गया। और आज के डेट में भी आपको इस बात को मानना पड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अगर संविधान नहीं दिया होता तो शायद मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, भैंस चराने वाले, जो दूध दुहने वाले लोग हो, जो खेतिहर मजदूर हो, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सपना नहीं देख सकता था। ललन सिंह को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। कहाँ से दे पाएंगे? मैं तो उन्हीं का लोकसभा से हूँ, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता हूँ। अशोक महतो बिल्कुल, मैं तो आज दो तारीख से नाम जान रहा हूँ। उन्हीं के लोकसभा से उन्हीं के लोकसभा से हूँ, मैं बोल रहा हूँ अशोक महतो के ही लोकसभा से हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं जानता था। अशोक महतो को कोई जानते ही नहीं यहाँ पे। हम बता रहे हैं यहाँ लोगों को डराया जा रहा है, डराया नहीं जा रहा है भाई, डराया जा रहा है। भाई एक मिनट और एक मिनट जवाब लीजिएगा। सूरजभान सिंह का नाम लीजिए तो बाहुबली, सूरजभान सिंह बहुत बड़ा आदमी है। सूरजभान नाम हो गया तो बहुत बड़ा आदमी हो गए। अखिलेश सिंह हो गया तो बहुत बड़ा आदमी है। अगर नाम में महतो लग गया तो मैंने छोटा आदमी हो गया है जी। उसके कुआं का पानी नहीं पिएंगे, छुआछूत करेंगे, ये समय चला गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स जो दिया है, उस राइट्स को सेव करने के लिए वोट किया जाएगा, उस राइट्स को बचाने के लिए वोट किया जाएगा। जो अन्याय किया गया दलितों पिछड़ों के साथ, उसको डिवाइड करने के लिए वोट किया जाएगा। आपके माध्यम से हम तमाम लोग अपील करना चाहते हैं, जब वोट करने जाइएगा तो दिलो दिमाग से सोच के वोट करिएगा कि आने वाला भविष्य में आपके बच्चों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ विश्वविद्यालयों में किया जाता है। इंटरव्यू में जब एडमिशन लेने जाइएगा मैडम पीएचडी में, तो आपको प्रिविलेज जाति के नाम पर प्रिविलेज दिया जाता है, जाति के नाम पर वोट दिया जाता है। जाति बनाया किसने, मुझे ये बता दीजिए, जाति कौन बनाना? जाति बनाया कौन? जाति किसने बनाया? जाति किसने बनाया है? उस व्यक्ति का नाम जाति संविधान बनाया है। ब्राह्मणवादी इंसान, ये ब्राह्मणवाद, ये जो ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मणवादी लोगों ने संविधान बनाया, ये जाति को बनाने का काम किया है और इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अगर आप जीते, अरे ब्राह्मणवाद चलती रहेगी। बात हो रही थी अशोक महतो की, क्या वो ललन सिंह को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।